तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सोने यानी गोल्ड का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातों में होता है। सोने के जेवरात और बर्तन तो आम इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ लोग सोने से बने कपड़े भी ज़ेबे तन करते हैं और बाज अफराद तो इस जनून में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि सोने के वर्क चढ़ी गाड़ियां और जहाज भी खरीद लेते हैं। कदीम जमाने से ही दुनिया में कीमती चीजों में सबसे ज्यादा अहमियत सोने को हासिल रही है और ये रुझान आज भी जूं का तूं मौजूद है। लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े ममालिक भी अपनी दौलत को महफूज बनाने के लिए सोना स्टॉक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना जमीन के अंदर कैसे बनता है और इसको निकाला कैसे जाता है? पाकिस्तान के कौन कौन से मकामात से सोना निकाला जाता है और पूरी दुनिया में इस वक्त कुल कितना सोना मौजूद है? इन तमाम सवालात का जवाब तफसील से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस कीमती मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पहला और इंतहाई अहम सवाल यह है कि सबसे पहले जमीन के अंदर सोना कैसे बना। साइंस इस बारे में कहती है कि आज से कई बिलियन साल पहले जब हमारी जमीन तख्लीकी मराहिल से गुजर रही थी तो इस सियारे पर शहाबे साकिब और पत्थरों की बारिश की वजह से एक धात वजूद में आई जिसे सोने का नाम दिया गया। पत्थरों की यह बारिश तकरीबन 200 मिलियन सालों तक जारी रही और जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के मरकज में धंस गया, जिससे जमीन का कोर बना और बहुत सी धातें वजूद में आने लगी। दूसरे सियारों से आने वाली ये धातें इंतहाई कीमती थीं, जिनमें सोना और प्लाटिनियम भी था, जिनका कुल वजन अरबों टन था। क्योंकि ये तमाम धातें जमीन के कोर के अंदर पड़ी हुई थीं, इसलिए ये खजाना करोड़ों सालों तक इंसान की दस्तरस से बाहर रहा। लेकिन गुज़श्ता 4 सदियों से इन कीमती धातों और खास तौर पर सोने को निकालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। जमीन में सोने की तलाश भी इंतहाई दिलचस्प मरहला है। जमीन में सोने की तलाश तेल और गैस के ज़खायर मालूम करने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही की जाती है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की खसूसियात को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से मालूम होता है कि इस जमीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हो सकती हैं। इस काम के बाद जमीन के अंदर ड्रिल करके इसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर टेस्ट की जाती है, जिससे हतमी मालूमात हासिल हो जाती हैं कि मतलूबा जमीन में कौन सी धात कितनी मिकदार में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा जेरे जमीन सोना, सिल्वर और कॉपर के ज़खायर तलाश करने के लिए VLF टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है। इस मकसद के लिए जेरे जमीन लहरें भेजी जाती हैं। जब ये लहरें किसी धात से टकराती हैं तो एक मखसूस किस्म की गूंज पैदा होती है। इसी अमल से माहिरीन अंदाजा लगाते हैं कि जमीन के अंदर कोई धात मौजूद भी है या नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हर कोई इस टेक्नोलॉजी के जरिए सोने की तलाश में निकल खड़ा हो, बल्कि ये काम हुकूमत वक्त की इजाजत से ही होता है और पाकिस्तान में ये काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही कर सकती है, जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 50% हिस्से का सर्वे कर लिया है और बहुत सी धातें तलाश की हैं। जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम कंफर्म कर देती है कि इस जगह जेरे जमीन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, तो फिर उस सोने को जमीन के अंदर से निकालने का लाए अमल तरतीब दिया जाता है। जेरे जमीन सोने को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है। अगर आपके जहन में यह बात आ रही है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल सोना निकालने के लिए जमीन को 300 से 500 मीटर की गहराई तक खोदना पड़ता है। इसके बाद इस गहराई से बड़े पत्थरों को निकाला जाता है। इसकी वजह यह है कि सोना किसी भी जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। इन पत्थरों को बाहर निकालने के बाद इन्हें मशीन में डालकर बारीक रेत की शक्ल में पीसा जाता है और इस काम को करने के लिए कई घंटे और हैवी मशीनरी दरकार होती है। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस देखने और सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मगर है बहुत मुश्किल। असल काम इसके बाद शुरू होता है, जब सोने से बनी इन राज चीजों पर पॉलिश की रगड़ाई और डिजाइन का मरहला दरपेश होता है। सोने की अंगूठी हो या खूबसूरत कंगन, इनके डिजाइन और इनकी पॉलिश मशीन के जरिए और हाथ के साथ भी की जाती है। मशीन के जरिए ये प्रोसेस काफी तेज तर होता है और इसमें सोने का ज़्या भी कम से कम तर होता है। प्यारे साथियों, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है कि दुनिया में यह असूल कार फरमा है कि जो भी धात जितनी मुश्किल से और जितनी कम मिकदार में दस्तयाब होगी, वो उतने ही महंगे दामों फरोख्त होगी। यही वजह है कि जिन ममालिक में सोने के ज़खायर मौजूद हैं, वहां से सोना निकलता है तो उन ममालिक में सोने की कीमत दूसरे ममालिक की निस्बत कदरे कम होती है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सोना किन इलाकों में बकसरत मौजूद है? पाकिस्तान में सोने के सबसे बड़े ज़खायर सूबा बलोचिस्तान में पाए जाते हैं,
जहां 2 बड़ी कानें मौजूद हैं, जिनमें से एक रैकोडिक जबकि दूसरी सैंडीक के नाम से जानी जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रैकोडिक कान में इतना सोना मौजूद है कि हम आसानी से 56 टन सोना रोजाना की बुनियाद पर भी निकाल सकते हैं, मगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं। इसी वजह से बलोचिस्तान से सोना निकालने का प्रोसेस अभी ताखीर का शिकार है, और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए तो यकीन कीजिए कि कर्ज उतारना तो एक तरफ, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज देने की पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका वो मुल्क है जिसके पास सोने का स्टॉक सबसे ज्यादा है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक में सोने का स्टॉक तकरीबन 8000 टन है, जो कि दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क जर्मनी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।